सिलसिला इबादत ज़्यादा तवील नहीं है, इंतहाई इख्तिसार के साथ। और यकीनन मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि वाजिबुल एहतराम क़िबला मौलाना मिर्ज़ा यूसुफ हुसैन साहब और दीगर बुजुर्गान यहाँ मौजूद हैं। बहैसियत तालिब इल्म कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज अदा हों जो आपके, मेरे, बानियाने मजलिस और मरहुमा के नामा अमाल में इजाफे का बाइस बन जाए। लेकिन इस यकीन के साथ कि जो कुछ कहूँगा उसे आप फजीलत अहले बैत नहीं समझेंगे, मुझ हकीर की मार्फत समझेंगे। इसलिए कि फजीलत बहुत ज़्यादा है, मार्फत में कमी हो सकती है। अच्छा, मार्फत हर एक शख्स की उसके मायार के मुताबिक है, उसके ज़र्फ़ के मुताबिक है। यानी अपने अल्फाज में कह दूँ कि मार्फत हर एक शख्स की उतनी है कि जिसे जितने फ़ज़ाइल बर्दाश्त होते हैं, अल्लाह उसकी मार्फत उतनी होती है। क्यों? इसलिए आसान कर रहा हूँ और आपके हवाले कर रहा हूँ और मासूम के फरमान का सहारा ले रहा हूँ कि हर एक शख्स की मार्फत एक जैसी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो मासूम ये ना कहते कि सलमान ईमान के 10वें पर है, अबू ज़र ईमान के 9वें पर है। यानी जिसकी जैसी मार्फत है उसका वैसा मर्तबा है, यानी जिसका जैसा ज़र्फ है उससे वैसे फजाइल समझ में आ रहे हैं। क्योंकि मासूम जानते थे कल के लोगों को वजूद अली बर्दाश्त नहीं होगा, आज के लोगों को जिक्र अली बर्दाश्त नहीं होगा। ये मार्फत के साथ है। यानी जिसका जैसा ज़र्फ है, जो जितना समझ सकता है, जो जितना बर्दाश्त कर सकता है, उसे आले मोहम्मद उतने फजाइल समझाते हैं। और याद रखें, ये आले मोहम्मद का दर है, ये दर कभी बंद नहीं होता। अच्छा, क्यों बंद नहीं होता? इसलिए बंद नहीं होता कि इनके चाहने वाला दुनिया से चला जाए तो उसका नाम अमाल बंद नहीं होता। ये हुसैन इब्ने अली का अपने अज़ादार पर करम, एक माँ के साले सवाब की मजलिस है, मैं आपके हवाले कर देता हूँ। आप तमाम के मरहूमीन के लिए, जो जहाँ बैठा है उन तमाम के मरहूमीन के लिए जुमले अदा कर रहा हूँ। याद रहे इज़ान मोहतरम, ये सिर्फ हुसैन के अज़ादार पर हुसैन का करम है। काश मैं जुमला पहुंचा सका, किबला से दुआ चाहूंगा। ये हुसैन के अज़ादार पर हुसैन का करम है। जब तक अज़ादार जिंदा होता है वक्फ़े अज़ा होता है, जब मर जाता है बाइसे अज़ा बन जाता है। जब तक जिंदा है वक्फ़े अज़ा। शदाद भाई, कान में मजलिस की आवाज आई तो घर में नहीं बैठा, फौरन से मजलिस में आ गया, क्योंकि जानता है वक्फ़े अज़ा है। अब दुनिया से चला गया तो क्या हो? क्या इसका राब्ता हुसैन से खत्म हो गया? क्या हुसैन से खत्म नहीं होगा, हुसैन से राब्ता बढ़ गया। क्या कैसे बढ़ गया? क्या कल तक मजलिसों में शरीक हो रहा था, आज इसकी वजह से मजलिसें हो रही है। कल तक मजलिसों में शरीक हो रहा था, आज इसकी वजह से मजलिस हो रही है। क्या कैसे मजलिस हो रही है? क्या हुसैन का अपने अज़ादार पर करम है। अल्लाह का हुसैन से वादा, फस्कुरूनी अश्कुरुकुम, तूने मेरा जिक्र किया। अब जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन तेरा जिक्र वहदत की जिम्मेदारी है। भाई अज़ादार दुनिया से चला गया, हुसैन ने कहा परेशान ना होना, फस्कुरूनी अश्कुरुकुम, जब तक मेरा जिक्र होता रहेगा साथ में तेरा जिक्र भी होता रहेगा। मजलिस हो रही है, हुसैन का अज़ादार दुनिया से गया तो मरहुमा के 16वें पे भी मजलिस, 10वें पे भी मजलिस। मैं मरहुमा के बेटों से कह रहा हूं, कसम खुदा की, याद रखें, ये वालदा जो गई है ना, अच्छा चले और आसान करता हूं, वालदा जो गई है ना, किसी के ख्वाब में आ जाए तो पूछिएगा वापस आना चाहती हैं? अच्छा, उसका भी वजीफा बता देता हूं। ये जो अल्लाह का फरमान है ना, जिसे कहते हैं कुरान, कुरान में के बारे में मशहूर है, बाइश हिदायत है, बाइश रहमत है, बाइश बरकत है, और सिर्फ अली वालों के लिए है। भाई दिल में बुग़्ज़ अली हो फिर कुरान हो आए। तब कुरान अपने पढ़ने वाले पर लानत करता है। तब किस पे लानत करता है? का जो अली का बुग़्ज़ रख के कुरान की तिलावत करता है, कुरान खुद उस पे लानत करता है। तो अली का बुग़्ज़ दिल में रख के कुरान की तिलावत कर रहा है, कुरान फायदा नहीं दे रहा। अजीज़ान मोहतरम, कुरान है, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह की किताब है, और इससे इश्क सिर्फ अली वाला कर सकता है। और कुरान के हर सूरे के अपने मरातिब हैं, हर सूरे के अपने मरातिब। ये जो मैंने ख्वाब वाली बात की है ना, आसान कर रहा हूं। सूरे काफ के लिए मशहूर मारूफ है कि अगर 4 शबे जुमा सूरे काफ की तिलावत करो तो अजब नहीं 5वें शबे जुमा अपने मरहूमीन की ज़ियारत करो। ये सूरे काफ का मौजूदा है। क्या अगर ख्वाब में आ जाए ना तो उनसे पूछिएगा वापिस आना चाहती हैं? शाहजी आपसे दुआ चाह रहा हूं, आप पीछे आगे बैठ गए मगर तवज्जो आपकी चाह रहा हूं, ताकि वापिस आना चाहती हैं
और यहां से लेके किबला मिर्जा साहब से लेके आखिरी आदमी तक सबके मरहुमीन को शामिल कर रहा हूं। मैं देखूंगा किसका हाथ नीचे रह जाता है। हाँ अजीजान वतन, अली का जिक्र जिसमें हाथ उठाया जाता है, क्योंकि किसी और के पास अली के अलावा ऐसा कोई है भी नहीं जिसमें हाथ उठाया जा सके। ये अली के जिक्र में हाथ उठा रहे हैं, ये औखिदा रिज़वी की गवाही में नहीं उठ रहा, विलायत अली की गवाही में उठ रहा है। जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, वालदा ख्वाब में आ जाए इम्तियाज भाई तो उनसे पूछिए कोई कि वापिस आना चाहती है, वो कहेंगे नहीं आना चाहते। भाई क्यों नहीं आना चाहते? अब मुझे नहीं पता वो क्या जवाब देंगे, लेकिन इस तालिबे इल्म का जुमला ले जाइए। कोई ख्वाब में आए ना मरहूम, उससे पूछिए वापिस आना चाहते हैं, तो कहेगा नहीं आना चाहते। क्या क्यों नहीं आना चाहते? क्या इसलिए कि जिस हुसैन को सुनकर तुम्हें इतना सुकून मिलता है, हमें देख देख के कितना जिस हुसैन को सुनकर तुम्हें इतना सुकून मिलता है। नहीं आसान कर दूं, इमाम बारगाह में बैठकर कितना सुकून मिलता है जो इमाम की बारगाह में हो। क्या वो वापस नहीं आना चाहेंगे? यही वजह है हुसैन का ज़ादान मौत से नहीं डरता। भाई हमने तो जाना ही अली से मुलाकात के लिए है। आसान कर रहा हूं, और अभी एक सानिया हुआ उसके लिए भी एक जुमला कह जाऊं। आपका शुक्रिया कि आपने हमें शहीद कर दिया। भाई इसलिए अजीज़ाने मोहतरम, मुझे नहीं पता कौन जुमले तक पहुंचेगा। भाई आपका शुक्रिया, आपने हमें शहीद कर दिया। हम अपने बुजुर्गों की रविश पे चले, आप अपने बुजुर्गों की रविश पे चले। आपके बुजुर्ग मस्जिद में सनम लाते थे, आप बम लाते हैं। आपके बुजुर्ग मस्जिद में सनम लाते थे, आप बम लाते, तो हमें हैरत नहीं है। हाँ अली वालों का शेवा है जो शहादत हमें विरसे में हमारे बड़ों से मिली है। हम घबराते नहीं हैं। हमारे यहाँ सजदों में सर कटवाना, सजदों में जान देना तो आसान है, बल्कि जब हमारे यहाँ शहादत ना हो हम परेशान हो जाते हैं। कौम से कोई गलती तो नहीं हो गई? हाँ भाई हमें पता है खून दे के तो कौम निखर जाती है, और यही वजह देख लो। कहने लगा जनाब कम है, मैंने कहा ये बताओ कहां कहां नहीं है। बल्कि आसान कर दो, मरहुमा के लिए जुमला कहते आगे बढ़ जाओ। मरहुमा के तवस्सुल साहब के हवाले कर रहा हूं। भाई जब से तुमने मारना शुरू किया हमें पता चल गया हम कहां कहां हैं। भाई हमें क्या पता था अफ्रीका में कितने, हमें तो शेख ज़गज़गी का नाम नहीं पता था। तुमने मारना शुरू किया हमें पता चल गया कितने हैं, कहां कहां हैं। तो हमें तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन याद रखो हमारा नजरिया, हमारी मंजिल है मुलाकात अली। ये अलग बात है, जाना सबने है। भाई मरना तो मौत तो सबके लिए है ना, और अली वाला मौत से नहीं डरता। हम तो जी इसलिए रहे हैं कि मुलाकात अली होगी। मोहतरम जुमला के हवाले कर रहा हूं, हम तो अली अली करते इसलिए है कि पता नहीं कब मौत आ जाए। हजरत अल्लामा हसन ज़ैदी अल्लाह मकाना हो, उन्हें शामिल सवाब कर रहा हूं। उनसे किसी ने आकर कह दिया हर वक्त अली अली करते हैं, हर वक्त अली अली करते हैं। एक लम्हे को मान लीजिए कि अली आपके मौला नहीं, फौरन से कहेंगे उस लम्हे पे लानत। अरे मैं यहां मान लूं कि लम्हे में अली मौला नहीं और मौत आ जाए, तो उस लम्हे पे लानत जिस पे अली मेरे मौला नहीं। अल्लाह ने मतलब जुमला तो मैंने कुछ और कहा था, मैंने बहुत एहतियात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि मिंबर का तकाजा है और बात बाहर तक जा रही है। लेकिन याद रहे का इसलिए कि हम अली के अलावा अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहते। दुनिया हम पे वैसे इल्जाम लगाती है, हर वक्त अली अली करते रहते हैं, हर वक्त अली अली करते रहते हैं। तो आइए आसान कर देता हूं। मासूम फरमाते हैं इंसान जिस आलम में जो कहता हुआ मरेगा उसी आलम में उठाया जाएगा, और जब उठाया जाएगा उसकी जबान पे वही अल्फाज होंगे। जुमले का लुत्फ लेंगे अजीजों। किताब का नाम है दमत साकिबा, हजरत आयतुल्लाह बाकर बिदानी नजफी। वो फरमा रहे कह रहे हैं कि किसी ने आकर मौला अली से पूछा, या अली हमने सुना आप मुर्दे जिंदा कर लेते हैं। कहने हैरत क्या, ये काम तो सलमान कर लेता है। पहुंच गए जनाब सलमान के पास। जनाब सलमान से पूछा हमने सुना है मुर्दे जिंदा कर लेते हो। सलमान ने कहा किसने कहा? जुमले करने चलेंगे। कहा किसने कहा? कहा अली ने कहा है। कहा अली ने कहा है तो कर लेता हूंगा। कहा अली ने कहा है तो कर लेता हूंगा। कहा तो फिर चले कब्रिस्तान? कहा चलो, लेके चले कब्रिस्तान।
अब यहां पे जो जुमला है ना वो मेरा है, हजरत सलमान का नहीं। मुझे यकीन है सलमान किसी ऐसी कब्र पे लेके गए होंगे, जाकर कहा होगा उठाता मैं हूं, तू जरा पीछे हट जा। कभी क्यों हट जा? ऐसा ना कोई मुहिब्बे अली हो उठकर तेरा गिरबान पकड़ ले, कि अली कह रहे हैं सलमान जिंदा कर सकता है, फिर भी तुझे यकीन नहीं आ रहा। जनाब सलमान पहुंचे कब्र के किनारे, कहा इसे उठाइए। हजरत सलमान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। अली का नौकर कह रहा है। मुर्दा उठा और उठकर कहना शुरू कर दिया, मेरा ऊंट कहां है, मेरा ऊंट कहां है, मेरा ऊंट कहां है। बस ये कहता हुआ दौड़ा। तो ये जो साथ आया था ना, हैरत से जनाब सलमान से पूछने लगा, ये तो मुझे यकीन आ गया आप जिंदा कर लेते हैं, लेकिन ये जो कह रहा है ऊंट कहां है, ये क्या बात है? जनाब सलमान फौरन से कहने लगे, सुनना चाहता है, बर्दाश्त कर सकता है तो कर। जब इसे मौत आई तो इसका ऊंट गुम हो गया था, ये सहरा में अपना ऊंट ढूंढ रहा था, मेरा ऊंट कहां है, मेरा ऊंट कहां है। जब इसे मौत आई तो ये इसी आलम में था, मेरा ऊंट कहां है। अब इसे उठाया गया तो ये कह रहा है मेरा ऊंट कहां है। इसका मतलब है जाने वतन दुनिया हैरान और परेशान न हो, जिस आलम में मरोगे वही कहते हुए उठोगे। अब समझे हम अली अली क्यों करते हैं? मौत आए तो अली अली, उठाया जाए तो अली अली। मौत आए तो अली अली, जब उठाया जाए तो अली अली। याद रहे अल्लाह ने मोहतरम, शिया ने अली हो मौत से डरता हो तो उसे अली वाला नहीं कहना। अली वाला मौत से नहीं डरता। अगला जुमला लुत्फ लेंगे और सख्त है, मुझे माफ फरमाएंगे। मासूम फरमाते हैं अली का चाहने वाला मौत से नहीं डरता, अपने आमालों से डरता है। जी नाराज नहीं होंगे, मैं अपने अल्फाज में पेश करूं। इसका मतलब है मौत से नहीं डरता, अली का सामना करने से डरता है। ये अमाल इस काबिल नहीं है, अली के सामने जाएंगे तो क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिही मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता वलियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। भाई मशहूर और मारूफ सूरा है सूरह मुल्क, उसकी आयत है और इब्तिदाई आयत है। हमने मौत को भी बनाया, जिंदगी को भी बनाया। हम समझ रहे थे पालने वाले पहले तूने जिंदगी को बनाया, कहा नहीं हमने पहले मौत को बनाया फिर जिंदगी को बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं जिसे हम जिंदगी समझ रहे हैं, अल्लाह के नजदीक वो मौत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जिसे हम मौत समझ रहे हैं वो अल्लाह के नजदीक जिंदगी है। तो आसान करता है, आइए कुरान से मदद देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये तो आयत मशहूर मारूफ है, हर एक ने पढ़ी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। हम समझ रहे थे सिर्फ खाने का जायका, कुरान कह रहा नहीं मौत का जायका। और कसम खुदा की अगर करबला नहीं होती तो ये मौत का जायका भी समझ में नहीं आता। अल्लाह अकबर। जो बुजुर्ग पहुंच गए उन्होंने मेरा सलाम। आप जी आप सलामत रहे, मैं दुआ लेने के लिए आपके हवाले कर रहा हूं। क्या अगर करबला नहीं होती तो हमें मौत का जायका भी पता नहीं चलता। किबला आज तक हमने जितने बुजुर्ग और चचा देखे थे ना, वो भतीजे से पूछते थे बताओ जिंदगी कैसी है। करबला में अकेला वाहिद चचा दिखा जो भतीजे से पूछ रहा था बताओ मौत कैसी है। हमारी करोड़ों जाने कुर्बान उस भतीजे पर जो बगैर चखे मौत का जायका बता रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई जायका बताने के लिए चखना जरूरी, लेकिन जनाब कासिम ने तो मौत का जायका चखा नहीं अभी, लेकिन कह रहे हैं शहद से ज्यादा मीठी है। तो हाथ जोड़ते हैं बारगाहे जनाब कासिम में। भाई क्या वजह है कि आपने मौत का जायका बगैर चखे बता दिया कि मीठा है। का दुनिया को समझाना चाह रहा हूं, अगर हमारे नजदीक मीठा है तो कहीं कड़वा है। हमारे नजदीक अगर मीठा है तो कहीं कड़वा है। हमने कहा कहां कड़वा, का इसे भी आसान कर देते हैं। तुमने ये तो देखा कि हमने कहा कि मीठा है, ये तो देखा ही नहीं कि पूछा किसने है। ये तो देखा ही नहीं कि हमसे पूछा किसने। भाई हमारे चाचा ने हमसे पूछा है, जिसे हुसैन अलैहिस्सलाम कहा जाता है। जनाब कासिम ने कुलिया दे दिया कि हम कुलिया दे रहे हैं। याद रखो जहां हुसैन हो वहां शहद से ज्यादा मीठा है, जहां हुसैन ना हो शहद से ज्यादा कड़वा है। अब बस यही कुलिया है, जहां हुसैन हो। अच्छा आइए एक आयत और मदद देते हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत आयत हो गई। अब सुन लीजिए सूरह जुम्मा, किबला बैठे हैं, हर जुम्मे को पढ़ाते होंगे। मशहूर मारूफ आयत है फतमन्नाहुल मौत इन कुंतुम सादिकीन।
अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो, मौत की तमन्ना करो। कहा भाई कैसे करें? का शर्त है सच्चे हो तो। इसका मतलब है पहले सच्चे बनो, फिर मौत की तमन्ना करो। अब कोई कह सकता है कि बचपन से लेकर आज तक उसने झूठ नहीं बोला। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं। कोई ये ना कहे वहां साहब हमें कह गया, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा, अपने आप से कह रहा हूं। मैं भी ये दावा नहीं कर सकता कि बचपन से लेकर आज तक झूठ नहीं बोला। कुरान कह रहा है फतमन्नाहुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। तो भाई मैं बैठ के मौत की तमन्ना ना करूं क्योंकि सच्चा नहीं। का जहां पे भी कुरान की मुश्किल आयात आ जाए ना, तो मेरे काम करो कुरान से ही कुरान की आयत के बारे में मदद लो। फतमन्नाहुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। तो कोई सच्चा नहीं हो सकता कि कुरान की एक और आयत है उससे मदद लो, कुलू मा सादिकीन, तुम तो सच्चे नहीं हो सकते, सच्चों के साथ हो जाओ। आप जी हाँ सलामत का सच्चों के साथ हो जाओ तो अब मौत की तमन्ना करो। तो इजाने मोहतरम जुमला कहने की इजाजत दीजिए, यहां एक सच्चे की बात नहीं भाई, जमा का सीगा है सादिकीन, एक से ज्यादा, दो हो या दो से ज्यादा हो। तो मुझे आसानी से आहिस्तगी से जुमला कहने की इजाजत दी है। इसका मतलब है यहां सच्चों की बात हो रही है तो मुझे जुमला कहने की इजाजत दी है। बस उनके साथ हो जाओ जहां नबी भी सादिक हो, इमाम भी सादिक हो, सच्चों के साथ हो जाओ और अब मौत की तमन्ना करो। अच्छा फिर भी हम देख रहे हैं मौत की तमन्ना कोई नहीं कर रहा। वहां साहब को पर्चा दिया जाता है ना, किस बात का दिया जाता, किबला फला बंदा वेंटिलेटर पे दुआ कराएं, ये नहीं कहा जाता मौत की दुआ करा दें। किबला को भी पता है लोग मारेंगे पकड़कर, अगर मौत की दुआ करा दी घर वाले आ जाएंगे। हमने पर्चा दिया था सेहत के लिए, तो किबला फौरन से कहें अगर मैं सेहत की दुआ कराता तो कुरान के मुनाफी हो जाता। कुरान कह रहा है तमन्ना करो मौत की, तुम हो के मौत की तमन्ना नहीं कर रहे, तो भाई कुरान के उल्टे क्यों जा रहे हो? तो फिर उलमाए हक्का ने, खुदा उलमाए हक्का को सलामत रखे, उन्होंने ही लिखा कि यहां मौत की तमन्ना से मुराद ये है कि मौत को याद रखो। बैठ कर ये ना कहते रहो कि मुझे मौत आ जाए, मुझे मौत आ जाए, बल्कि मौत को याद रखो। क्या क्यों? इसलिए कि जो मौत को, अब काश मेरा जुमला पहुंचे और कोई से पर्सनल नहीं लेगा, मैं मिंबर का हक अदा करते हुए जुमला कहकर आगे बढ़ रहा हूं। क्या मौत को याद इसलिए रखो कि जो मौत को याद रखता है दूसरों का जीना हराम नहीं करता है। रोज पड़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की रात पर। जो मौत को याद रखता है दूसरों का जीना हराम नहीं करता। क्या वो किसी का हक नहीं मारता? क्या भाई भाई की इज्जत करता है? क्या बहनों का हक नहीं मारा जाता? मतलब जुमला मेरा नहीं है, जुमला है किसी हिंदुस्तान के आलिम का। वो कहते थे माँ बाप के बाद, माँ बाप के लिए सबसे बड़ा इसाले सवाब, ये मजलिस अपनी जगह इसाले सवाब, लेकिन माँ बाप के बाद सबसे बड़ा इसाले सवाब ये है कि माँ बाप के बाद भाई बहन मिलजुल कर रहे। सबसे बड़ा इसाले सवाब है। माजरत के साथ कोई फील ना करे, मैं मेंबर की बात कर रहा हूं। तो माँ बाप के लिए सबसे बड़ा इसाले सवाब यह है कि वालिदैन के बाद तमाम बहन भाई मिलजुल कर रहे, सबसे बड़ा इसाले सवाब है। मिलजुल कर रहोगे वालिदैन की रूहें खुश रहेंगी। अल्लाह अकबर अल्लाह। भाई ये मजलिस इसलिए हो रही है ना कि उनकी रूहों को सुकून मिले। तो जब बच्चे मिलजुल कर रहेंगे तो रूहों को सुकून मिलता रहेगा। हाँ तो क्या करें? हाँ फतमन्नाहुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, का मौत की तमन्ना करो। भाई मैंने तो फिर भी नहीं देखा कोई मौत की तमन्ना कर रहा है। जो दो मौत की तमन्ना करे क्या करता है? क्या दूसरों का जीना हराम नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता, किसी का हक गसब नहीं करता। कि जो मौत को याद रखे वो किसी का हक गसब नहीं करता। अजीजान मोहतरम आप नहीं पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेगा? यानी मौत को याद रखो इसलिए कि ताकि किसी का हक गसब न करो। तो जुमला कहने की इजाजत दे रहा हूं, आपको इजाजत दे रहा हूं और जुमला आपके हवाले करो जो पहुंच रहे हैं। जो किसी का हक गसब करता है इसका मतलब है वो मौत को याद नहीं रखता, और जो मौत को याद रखता है वो सब्र करता है। तो जुमला आपके हवाले कर दो, जिसे मौत याद नहीं थी हक गसब करके तख्त पे बैठ गया, जिसे मौत याद थी सब्र करके घर में बैठ गया। जिसे जिसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आजिल
जिसे मौत याद थी वो सब्र करके घर में बैठ गया, जिसे मौत याद नहीं थी हक गसब करके। लोग हमसे भी पूछते, हमने भी पूछा, मौला आपसे ज्यादा ताकतवर कौन? ले लेते हक छीन कर। अगर हक छीन के ले लेता तो मुझ में और उनमें कोई फर्क ना रहता। मौला पता कैसे चलेगा कि हक आपका ही था? काश में जुमला पहुंचा सका, जाने में तो कुलिया दे रहा हूं जो मौला का कुलिया है। कहेंगे बात यह है कि हम घर में बैठ जाएंगे, सामने वाला तख्त पे बैठ जाएगा, तो मौला पता कैसे चलेगा जीता कौन हारा कौन? अगर हम इनके दर पे जाएं तो ये जीते। अगर ये मुख्तलिफ सवालों के लिए हमारे पास नजर आए तो हम जीते। और याद रखना, हमने इनकी मदद कभी नहीं की। इस्लाम पे जब बुरा वक्त आया तो कुल्ले ईमान बाहर आया। मैंने कहा मौला फिर भी कुछ बताना चाहते हो? जीजान मोहतरम जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, बड़ी मेहनत करके आपके हवाले कर रहा हूं, यहां से लेकर वहां तक कर रहा हूं, ऐसा जुमला सुनाओ, दाद और दुआ नहीं चाहिए, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। मैंने कहा मौला हमसे भी सवाल हो रहे हैं कि भाई अगर था तो हक ले लेते, लेकिन अजी नजर क्यों आते रहे जवाबात देने में? क्या जवाबात देने में इसलिए नजर आता रहा ताकि दुनिया को पता चल जाए मौलाए कायनात कौन है, मोहताजे कायनात कौन है। ताकि दुनिया को पता चल जाए मोहताजे कायनात कौन है, मौलाए कायनात कौन है। ये हमारे दर पे नजर आएंगे, हम नजर नहीं आएंगे। फतमन्नाहुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। तब मौत याद है तो मौत को याद रखो, कब बस मौत को याद रखो ताकि दूसरों का जीना हराम नहीं करो। मैंने कहा दुनिया में भी कोई इसकी मिसाल मिलेगी जो मौत की तमन्ना कर रहा हो? अभी थोड़ी देर पहले तुम्ही ने तो करबला का जिक्र किया था। भाई मैंने तो कहीं नहीं देखा कोई कह रहा मुझे मौत आ जाए, मुझे मौत आ जाए। कसम खुदा की अगर करबला ना होती तो फतमन्नाहुल मौत इन कुंतुम सादिकीन भी सादिक ना थी। आसान कर रहा हूं जी जाने वहदरम। करबला वालों ने बताया कि इस आयत के मिज़दाक हम हैं जो मौत की तमन्ना कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे कर रहे हो? एक कह रहा था पहले मैं जाऊंगा, दूसरा कह रहा था पहले मैं जाऊंगा, तीसरा कह रहा था पहले मैं जाऊंगा। जानते सब के मौत की तरफ जाना है, मगर एक दूसरे से कह रहे थे हम मौत की तमन्ना करके बताएंगे। फतमन्नाहुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, ताकि दुनिया को पता चल जाए अवाम के लोग और होते हैं, इमाम के लोग और होते हैं। दुनिया को ताकि दुनिया को पता चल जाए अवाम के लोग और हैं, इमाम के लोग और हैं। दुनिया समझ रही थी इन्हें डराएंगे ये डर जाएंगे। कभी क्या किया? का मस्जिदों में धमाके, का मजलिसों में धमाके, जुलूस में धमाके, मातमदारों पे धमाके, अंजुमन वालों को खिलाफ बातें करेंगे। ये डर जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं था कि जहां कुछ नहीं होता हम वहां नहीं जाते, जहां कुछ हो जाए ज्यादा जाते। कहेंगे ये डर जाएंगे। क्या हमने करबला से दर्श लिया? मुझे दिखाइए कोई भी हुसैन के अज़ादार के अलावा हो जो किसी भी मुल्क जाते हैं ना उनसे पूछो वहां से क्या लाए। भाई यूके गए थे हम, अशरा पढ़ने यूके गए, वापसी में घर वालों के लिए परफ्यूम ले गया है। अच्छा वो भी लोगों ने गिफ्ट दिया, हमने खरीदे नहीं, मुहर्रम था। आप जी सलामत रहे। हाँ कभी लोग बोले वहां सब खुद शॉपिंग करने गए थे, मैं शॉपिंग करने नहीं किया, लोगों ने दिए। बारह क्या लेके आए? क्या भाई परफ्यूम लाए, कपड़े लाए, चीजें ले आए। अब कोई करबला वाला जायर मिल जाए उससे पूछिए करबला गए थे? कहा कब क्या लाए? अब वो नहीं कहेगा परफ्यूम लाया। क्या लाए? करबला का कफन लाया हूं। मुझे बताइए ये कफन लाने की हिम्मत दी किसने? ये जुर्रत दी किसने? अच्छा और आसान करता हूं, लुत्फ लेंगे जुमलों का। मैं इम्तियाज भाई के यहाँ, शहजाद भाई के यहाँ, इमाम बारगाह में बहुत बार ये जुमला कह चुका, मगर आपके हवाले करूं, बुजुर्गों से दुआ चाहता हूं। लेके आए, जरूरी नहीं कि जो कफन आप लाए हैं ना आपको नसीब हो
हो सकता है किसी रिश्तेदार में किसी का इंतकाल हो जाए, आप पहुंचे ताज़ियत के लिए, आपने पूछा भाई क्यों परेशान हो? करबला वाला कफन ढूंढ रहे हैं। कब परेशान ना हो, घर पे है। लाए किसके लिए थे? अपने लिए। दिया किसको? किसी और को। तो जो दो मिसरे कहने की इजाजत दे दीजिए। तमन्ना मौत की लेकर गया था करबो बला, कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीते रहो। इतने ही बोले जरूरत पड़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की यात्रा। तमन्ना मौत की लेकर गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तमन्ना मौत की लेकर गया था करबो बला, कफन हुसैन ने देकर कहा कसम खुदा की दुनिया के पास एक बख्शिश वाला नहीं, हमारे पास 14 हैं। कसम से फिर इस मिंबर की कसम खा रहा हूं, दुनिया के बड़ों को नहीं पता कि उनकी बख्शिश होगी या नहीं। हम उनके चाहने वाले हैं जिन्होंने कहा तुम कब्र में जाके परेशान ना होना, हम कब्र में आएंगे, हम कब्र में आएंगे। अच्छा, इसका मतलब है अल्लाह ने ऐसी हस्तियों को बनाया कि भाई हम शिया ने हैदर करार तो इतना मुतमईन हो गए, अब दुनिया समझे हम मौत से नहीं डरते। और कसम खुदा की हम पुरतशद्दुद एहतिजाज के कायल भी नहीं। ये आजादी सबसे बड़ा एहतिजाज है। ये मजलिस व मातम दुनिया इसलिए तो परेशान है कि भाई आजादी आप क्या होती है, तकलीफ वहां होती है। इसलिए होती है कि ये सबसे बड़ा खामोश एहतिजाज है, जहां से भी गुजरो दुनिया को पता चल जाता है। चले एक जुमला मेरे जहन में आ गया, जुमला मेरा नहीं, हजरत अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब का जुमला है। वो फरमाते हैं कि दुनिया परेशान इसलिए होती है, कहते हैं भाई यहां से जुलूस ना गुजारो, कहेंगे इसलिए कि आप एक बार यहां से गुजरते हैं या हुसैन कहते हुए, हमारे बच्चे सारा साल या हुसैन करते हैं। हमारे बच्चे सारा साल या हुसैन करते हैं, इसलिए दुनिया आजादी की दुश्मन है। और आजादी में हो क्या रहा है? तो तौहीद का तस्करा, कुरान की बात है, रिसालत की बात है, विलायत की बात है। और याद रखें विलायत के बगैर कोई और अमल नहीं। जुमला दोहरा रहा हूं अजीजों, वसीयत समझे या नसीहत, बुजुर्गों को वसीयत, क्योंकि मेरी मजाल नहीं कि बुजुर्गों को नसीहत करूं, इस नंबर का अदब है। बुजुर्ग है, मुझसे बड़े भी हैं, बहुत सारे मुझसे बेहतर भी हैं, आलम भी बैठे हैं, तो मैं वसीयत कर सकता हूं, इन्हें नसीहत नहीं कर सकता। इनसे नसीहत चाहूंगा, लेकिन जो मुझ जैसे या मुझसे छोटे हैं उन्हें नसीहत। दो चीजें कभी नहीं छोड़ेंगे, हुसैन की आजादारी, दुश्मन बतूल से बेजारी। हाँ, मेरे जाने के बाद किबला से पूछ लीजिएगा ये जो कह के गए हैं क्या सही कह के गए हैं? कसम खुदा की दुरूद कबूल नहीं जब तक उससे पहले दुश्मन दरूद पे तमन्ना ना हो। नहीं अजीजान वजह आसान करो, याद रहे अगर कलमे में ला नहीं होता तो इल्लल्लाह कबूल नहीं होता। पहले है नफी, पहले है तबर्रा। और मैं तबर्रे के लिए आसान कर रहा हूं, नाम लेने का कायल नहीं, बिल्कुल नाम लेने का कायल नहीं। ये जो उलमा का फतवा है ना, इत्तेहाद के कायल है, सही है, नाम लेने का कायल नहीं। दुनिया में दो ही तो चीजें जिन्हें पता है कहां जाना है। आप जी आप सलामत रहे भाई, एड्रेस ना भी लिखो मुस्तहिक तक पहुंच जाती है। दुरूद को भी पता है कहां जाना है, लानत को भी पता है क्या होगा। इतने से बड़े जरूरत पड़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात का। बस दो ही चीजें जिन्हें पता है कहां जाना है, ये नहीं छोड़ेंगे। यानी आका ज़ादी के दुश्मन का इंतकाम नहीं भूलेंगे, ना छोड़ेंगे, क्योंकि महवर आका ज़ादी की जात है। क्या है महवर? हदीसे किस्सा तो पढ़ते हैं ना, क्या हदीसे किस्सा का जो सेंटर है ना, उस सेंटर में यानी दरमियान में ही, इस दरमियान में दरमियान वाली का तस्करा है। हदीसे किस्सा के दरमियान में वहदत के हुस्न के दरमियान का तस्करा है। कब कैसे है?
जब जिब्रील ने पूछा ना यार रब्बे वमन तहतल किसा, तो आवाज आई थी हम फातिमा, हम फातिमा। अल्लाह वाले उस मर्तबे से बड़ा मर्तबा भी मौजूद है, उस रिश्ते से बड़ा रिश्ता भी मौजूद है। मर्तबे में नबूवत, रिश्ते में वालिद, मर्तबे में इमाम, रिश्ते में शौहर, दोनों हक रखते हैं रब्बी आकाजादी से ज्यादा। लेकिन तारुफ आकाजादी की जात, उसके बाबा, उसके शौहर, उसके बेटे, यानी फातिमा के बाबा, फातिमा के शौहर, फातिमा के बेटे, पालने वाले रसूल से तारुफ करवा नहीं करवा रहा, अली से करवा का नहीं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं, याद रखो यहाँ जो बात हो रही है ना, या रब्बे वमन तहतल किसा, ताकि दुनिया को पता चल जाए यहाँ मामला रिश्तेदारी का नहीं है। और अगर कोई रिश्तेदारी का समझे तो हमने उसमें भी फुल स्टॉप लगा दिया। हमने रसूल से तारुफ नहीं करवाया, फातिमा से करवाया है, क्या इसलिए कि यहाँ रिश्तेदारी की बात नहीं है, यहाँ शिफात की बात है। अब याद रखो, शिफात उसकी नहीं होगी जिससे रसूल राजी हो, शिफात उसकी होगी जिससे बतूल राजी हो। अल्लाह ने मोहतरम 35 दकीके होगा, मैं बात को समेट रहा हूं। याद रखो, मकाम शिफात रसूल से नहीं देखा जाएगा, मकाम शिफात बतूल से देखा जाएगा। यानी बतूल जिससे राजी हो उसकी शिफात होगी। अजीजा ने मोहतरम चला और आसान कर दूं भाई, बेटियां हैं रहमत, बेटे हैं नेमत। बेटियां हैं रहमत, बेटे हैं नेमत। जुमले का लुत्फ लेंगे, बेटियां हैं रहमत, बेटे हैं नेमत। फिर दोहरा रहा हूं, बेटियां हैं रहमत, बेटे हैं नेमत। और मासूम का फरमान है, जिसके यहां 1, 2, 3 या 5 बेटियां हो ना, तो वहां से आवाज कुदरत आती है, इनकी किफालत तेरी नहीं मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह। एक साहब कहेंगे कि बोला हम तो सुकून में है, हमारे यहां कोई बेटी नहीं। तो किसी आलिम ने जवाब दिया था, अल्लाह ने आपको इस काबिल ही नहीं समझा कि आप क्या रहमत हो। हाँ, जिन्हें वो इस काबिल समझता है कि बेटी की किफालत कर सकते हैं, उन्हें बेटियां देता है। खुदा सबको इस नेमत से, इस रहमत से आबाद करे। अजीज़ान मोहतरम, बेटियां हैं रहमत, बेटे हैं नेमत। और उसने कहा है मैं कयामत में, महशर में नेमत का हिसाब लूंगा, रहमत का नहीं। रहमत का हिसाब नहीं लूंगा, नेमतों का पूछूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तो एक शख्स आ गया था मेरे मौला के पास, आकर कहने लगा, मौला ये बताइए, ये जो अल्लाह कह रहा है महशर में नेमतों का हिसाब लूंगा, क्या है? तू क्या समझता है क्या है? मौला मैं समझता हूँ जो रिस्क खा रहा हूं अल्लाह उसका हिसाब लेगा। मौला का तूने तो फिर वो बात कर दी कि तू अपने घर पे किसी को मेहमान बुलाए, उसके आगे दस्तरखान सजाए, जब वो जाने लगे तो उससे पूछे ये बताओ कितना खाया। अल्लाह अल्लाह। मौला तो फिर आसान फरमाइए, यहां नेमत से मुराद क्या है? का याद रख, रिसालत है रहमत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह ने नबी को रहमत बनाकर भेजा। मेरे दादा अली की विलायत है नेमत। अल्लाह तुझसे रिस्क का नहीं पूछेगा, ये पूछेगा ये बताओ अली वलीउल्लाह बन के आए हो या नहीं? अल्लाह ये नहीं पूछेगा क्या पढ़ के आए हो, ये पूछेगा ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए। अल्लाह ने मतलब इसलिए कि जब उसने इन्हें बनाया था ना तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। वो था या उसकी खुदाई थी, कुछ नहीं था। बस होता है ना, एक दिन एक बेदिल के दिल में ख्याल आ गया, एक बेदिल के दिल में एक दिन ख्याल आ गया कि कोई मेरी पहचान का जरिया होना चाहिए, कोई मेरी मार्फत का जरिया होना चाहिए। तुम तो कंजर मखफियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, कोई ऐसा होना चाहिए जिसके जरिए मैं पहचाना जाऊं। तो कहने मैंने पहला नूर खल्क किया,
और उसे अपना महबूब बनाया। फिर सोचने लगा महबूब तो बना दिया, महबूब का नूर है, अकेले में बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, कहना इस जैसा एक और बनाऊं। तो सोचने लगा इससे भारी बनाऊं या इससे हल्का बनाऊं। हल्का बनाता हूं तो वो महबूब के जैसा नहीं रहेगा, उससे भारी बना दूं तो महबूब महबूब नहीं रहेगा। अब मेरा सवाल है यहां पर किबला से दुआ लेने के लिए, क्या वो इससे बेहतर बना नहीं सकता था? आप जी हैं जो बेशक कह रहे हैं, सलामत रहे, आबाद रहे, बना सकता था, बना सकता था। नहीं अजीजान वतन, मेरा दिल चाह रहा है जुमले को बेहतर करके आपके हवाले करो और इन बुजुर्गों से दुआ ले लो। वो इससे बेहतर बना सकता था, काश मेरा जुमला पहुंच जाए। इसका मतलब है मुसव्विर में तो ताकत थी, तस्वीर में गुंजाइश नहीं थी। भाई मुसव्विर में ताकत थी, तस्वीर में गुंजाइश नहीं थी, कैसे बेहतर बन सके? तो उसने जो दूसरा बनाया ना, उसके जैसा बनाया जैसा पहला बनाया था। फिर सोचने का दो हो गए, इनका खानदान बनाता हूं। फिर खानदान बनाया, पहले को भी मोहम्मद बनाया, दूसरे को भी मोहम्मद बनाया, तीसरे को भी मोहम्मद बनाया, चौथे को भी मोहम्मद बनाया। और जब सबके सबको मोहम्मद बना चुका तो कहता हुआ नजर आया, पहला नूर मेरी मार्फत के लिए है, आखिरी पहले नूर की मार्फत के लिए है। मैंने हाथों को जोड़ा, मैंने कहा पालने वाले कहीं ऐसा तो नहीं है ये अलग हो जाएंगे? याद रखो, पहले को नबूवत का आखिरी बना रहा हूं, आखिरी को इमामत का आखिरी बना रहा हूं। मैंने कहा पालने वाले अलग हो जाएंगे? नहीं, बीच में ऐसा नूर रखूंगा जो पहले को आखिरी से जोड़ के रखेगा। पालने वाले किसको रखेगा? कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर, बीच में फातिमा को रखूंगा, पहले का रिश्ता भी रखूंगा, आखिरी का रिश्ता भी रखूंगा। फर्क ये होगा, पहला इसका बाबा बनकर आएगा, आखिरी इसका बेटा बन जाएगा। अब पहले इसका बाबा बनकर आएगा, आखिर इसका बेटा बनकर आएगा। इसका मतलब है जाने मोहतरम, वो बता रहा है कि दुनिया की इब्तिदा भी मोहम्मद से करूंगा, इंतहा पे इख्तिताम पे पहुंचाऊंगा भी मोहम्मद से, लेकिन बीच में कैसी हस्ती होगी, नाम रखूंगा फातिमा। एक लम्हा कहिए मां और फिर कहिए फातिमा। जुमला तो मैं कह रहा हूं, कहिए मां और फिर कहिए फातिमा। कसम खुदा की, लफ्ज मां को इज्जत अता ना होती अगर फातिमा में मां ना होती। लफ्ज मां को इज्जत अता ना होती अगर इस फातिमा में मां ना होती। और ये जुमला इंतहाई गलत कि हर मां के कदमों तले जन्नत। पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने का आदि हो। हजरत काजी नूरुल्लाह चिश्ती, जिन्हें काजी उल हजात भी कहा जाता है, किताब का नाम इशरार फातिमिया, कहते याद रखो हर एक मां के कदमों तले जन्नत नहीं, या फिर किसके तले है? क्या बस उस मां के कदमों तले है जो मां खुद हसनैन की मां के कदमों तले है। हर मां के कदमों तले नहीं, फिर मां जो हसनैन की मां के कदमों तले है। बहुत बारीकी से जुमला छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं, उनके कदमों तले नहीं जो उस मां के बराबर में आ जाए, कुछ के मुकाबले पे आ जाए। उसके मुकाबले पे तो अल्लाह ने उन्हें साहिब औलाद करके नहीं रखा। वो पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की रात। खुदा आपकी समातों की हिफाजत फरमाए। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम याद रहे, बस बात को समेट लिया। और जो मेरे मिजाज से वाकिफ है जानते हैं मजलिस मुकम्मल नहीं होती जब तक जिक्र इमाम ज़माना ना हो। यही वजह है वो जो आखिरी आएगा ना फातिमा का बेटा है, ताकि दुनिया को मकाम आकाज़ादी पता चल जाए। अल्लाह ने नबूवत का आखिरी भी वो बनाया जिसे फातिमा का बाबा बनाया, इमामत का आखिरी उसे बनाया जिसे फातिमा का बेटा बनाया, ताकि दुनिया को मकाम अजमत आकाज़ादी पता चल जाए कि हमने दुनिया जो बनाई है वो इनके सदके इन्हें बनाया।
कि जिसे हमने दरमियान में रखा। याद है अजीज़ान मोहतरम, वो जो आ रहा है ना, फातिमा का बेटा है। आसान कर रहा हूं, 2 बेटे आएंगे आखिरी दौर में। ऐसे पहुंच गए, मेरा सलाम है। 2 बेटे आएंगे और महशर का मैदान सजेगा। एक बेटा नबी होगा, एक इमाम होगा, एक मरियम का बेटा होगा, एक फ़ख्रे मरियम का बेटा होगा। और मैं किसी नबी की तौहीन का कायल नहीं, तो इमामत का मर्तबा बढ़ाऊं तो नबी की तौहीन करूं, नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, बात गलत है। मकाम नबूवत अपनी जगह है, मकाम इमामत अपनी जगह है। याद रहे, किसी नबी की कभी तौहीन नहीं कि मकाम इमामत बढ़ जाए। भाई जो मकाम इमामत पहले से ही बुलंद हो, उसे नबी की तौहीन करके क्या बढ़ाना। हाँ, जब इल्म की कमी हो ना, तो फिर मकाम नबूवत तौहीन में आ जाता है ताकि मकाम इमामत बढ़ जाए। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, जुमले मेरे नहीं है, जुमले इमाम ज़माना के है। हज़रत ईसा आगे बढ़ेंगे तो इमाम ज़माना हज़रत ईसा से कहेंगे आप नमाज पढ़ाएं, यानी इमाम ज़माना बताएंगे कि नबी ऐसा हो तो नमाज पढ़ा सकता है। अब देखें हज़रत ईसा की एहतियात, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हज़रत ईसा की एहतियात, हज़रत ईसा से जैसे ही कहेंगे ना इमाम ज़माना, हज़रत ईसा आप नमाज पढ़ाएं, तो हज़रत ईसा फौरन से पीछे हटेंगे, 2 कदम पीछे हट के कहेंगे मैं और आपको नमाज पढ़ाऊं। क्या क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्या इसलिए नहीं पढ़ा रहा, कहां मैं मरियम का बेटा, कहां फातिमा के बेटा। हाँ, मैं मरियम का बेटा, कहां फातिमा के बेटे, आप नमाज पढ़ाएं। इसका मतलब है इमामत आगे होगी, नबूवत पीछे होगी, इब्तिदा करेगी। किसकी इमामत की इब्तिदा होगी? यानी मुक्तदी होगा नबी, इमामत होगी पेश नमाज। कसम खुदा की आने वाले हैं, दुनिया परेशान हो जाती है, किबला हम इतनी की कुर्बानियां दे रहे हैं, इमाम नहीं आ रहे। ये बताओ मूसा के आने से पहले कितने बच्चे कत्ल हुए थे? इसका मतलब है हुज्जत को आना हो तो उससे पहले कुर्बानियां देनी पड़ती हैं ताकि हुज्जत के आने की तैयारी हो जाए। तो क्या करें कि अपने अमाल संभालो। क्या कह रहे हैं हम? हर एक कहता है काश इमाम ज़माना आ जाए तो उनसे मुलाकात हो जाए। ऐसा ही है ना, हर एक की ख्वाहिश है ना, नहीं है क्या? आप जी आप सलामत है, जिसकी है कम से कम मेरे का किरदार ऐसा बना लो, तुम ख्वाहिश ना करो कि इमाम से मुलाकात हो, इमाम तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ जाए। इमाम तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ जाए, ये किरदार होना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, आने वाला है, आएगा। आज तक हमने सुना कि मौला का लक़ब है पहले इमाम का वजहुल्लाह, क्योंकि जब कोई नई बात हो तो लोग परेशान हो जाते हैं, किबला नई बात कर रहे हैं। आज तक आपने सुना वजहुल्लाह मौला अली का लक़ब। दुआ नुतबा पढ़े, उसमें एक जुमला है ऐना वजहुल्लाह, अल्लाहु अकबर, कहां है अल्लाह का चेहरा। इसका मतलब है पहले को भी वजहुल्लाह कहा जाता है, आखिरी को भी वजहुल्लाह कहा जाता है, क्योंकि जो आखिरी आएगा ना जुल्फकार साथ आएगी, और हमने तो ये सुना कि जुल्फकार के लिए यदुल्लाह चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, साथ सबर करेंगे। जब यदुल्लाह आएगा तो चेहरा वजहुल्लाह होगा, तो हाथ यदुल्लाह होगा ना। अज़ीज़ान मोहतरम, जुमला के हवाले कर रहा हूं। तो ऐ नुतबा में एक और जुमला है, ऐना बाबुल्लाहिल लती, कहां है वो अल्लाह का दरवाजा। जुमला कहने की इजाजत दे दीजिए। दादा को बाबे इल्म कहा जाता है, बेटे को बाबुल्लाह कहा जाता है। अली है बाबे इल्म, इमाम ज़माना है बाबुल्लाह, आने वाला है। क्या करे? उसके आने की तैयारी। कैसी तैयारी? क्या घर में तलवारबाजी शुरू कर दें, असला चलाएं? क्या याद रखो दुनियावी असला सारा फेल हो जाएगा तुम्हारा। तलवार का दौर होगा जब वो आएगा, और जब आएगा ना अज़ीज़ान मोहतरम, का बस इतनी तैयारी करो कि अपना किरदार इस काबिल बनाओ कि जब वो आए तो उसे ढूंढने में वक्त जाया ना हो। आवाज आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कदर नजत तो वो तहकीक है लोगों में आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। का पहला कदम तुम घर से बाहर निकालोगे, दूसरा इमाम ज़माना के सामने होगा। नहीं आसान कर रहा हूं,
रिवायतों में जुमले हैं बस कुछ। आशूर का रोज होगा, रोजे जुम्मा होगा, मौला फजर में आएंगे। जुमला सख्त है, अगर बर्दाश्त हो जाए, अगर मौला फजर में आएंगे तो मौला का आने का उसको पता चलेगा जो नमाज फजर अदा करता होगा। मुश्किल है, मुश्किल है, मुझे पता मुश्किल बात है, कोई नाराज हो जाएगा। मौला के आने का उसको पता चलेगा जो नमाज फजर अदा करता होगा। तुम्हें वो तो फजर में आ रहा है ना, आकर कहेगा मैं आ गया, तो आवाज तो कुछ तक आएगी जो जाग रहा होगा। नहीं आसान कर रहा हूं चीजों, आपके धमकते हुए चेहरे बता रहे हैं कि जिक्र इमाम जमाना हो सकता है। भाई यूं कह दूं और मौला आएंगे काबे की छत पर, मुझे तो ऐसा लगता है पहले और आखिरी ने आपस में तय कर लिया। पहले ने कहा मैं काबे में आ रहा हूं, आखिरी ने कहा मैं काबे पे आ जाऊंगा। आखिरी काबे पे आएगा, काबे पे नहीं। अब मेरे अकीदे वाला जुमला सुने, कसम खुदा की इतना मजबूत हूं अपने अकीदे पर कि हजरत मीसम से दाद ले सकता हो, इसलिए जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब कायनात का किबला काबे पे उतरेगा, यानी काबे का काबा भी काबे पे आएगा। काबे का भी किबला, काबे का भी काबा। जब काबे पे आएंगे, बात शुरू होगी मक्के से, पहुंचेगी मदीने, और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मदीने क्यों जाएंगे, जाएंगे। याद रहे इज़्ज़ान मोहतरम, मौला के सालार वही होगा जो करबला वाला अलमदार। अगर एक लम्हा आंखों पे काबू रख सके तो जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। सूरज की कसम और उसके पीछे पीछे चलने वाले चांद की कसम। कहा रसूल खुदा ने फरमाया सूरज से मुराद मैं, चांद से मुराद अली। इसका मतलब है सूरज कहते हैं उस दौर की हुज्जत को, चांद कहते हैं जो उसका सालार हो, अलमदार हो उसको। यही वजह है करबला में इस आयत की तशरीह हुई कि सूरज है इमाम हुसैन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कमर है हजरत अब्बास। इस तरह से फजाइल सुने हो तो दादर दुआ नहीं चाहिए, आपके हवाले कर रहा हूं। और करबला के बाद सूरज तो बदलते रहे, कमर मुझे कोई नजर नहीं आया। हो नहीं पहुंचा सका आप जी जो पहुंच गए हैं। भाई करबला के बाद इमाम तो बदले हैं, इमाम हुसैन के बाद चौथे इमाम आए, लेकिन सालार या अलमदार कोई सामने नहीं आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पांचवें इमाम के दौर में पांचवें इमाम सूरज तो है, मगर चांद कोई सामने नहीं आया। इसका मतलब है सूरज बदलते रहे, चांद वही रहा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 12वें के दौर में सूरज तो 12वां हो, कमर अलमदार के अलावा कोई और हो? हाँ जी, आप सलामत रहे। का अलमदार हजरत अब्बास ही होंगे। क्यों? हाँ, सिपाही सालार। आपके चमकते हुए चेहरों को देखते हुए जुमला कह रहा हूं। भाई जुल्फकार तो पर्दा गैबत में है, अलम यहां क्यों है? भाई जुल्फकार पर्दा गैबत में, मैं तो कहीं सामने नहीं देखी। मैं मिस्र भी गया, बहुत सारी जगह गया ज़ियारतें करने, सऊदीया भी गया, ज़ियारतों में वैसे भी रहा, लेकिन मैंने तलवार नहीं देखी। शबीहात बहुत देखी उसकी। काश ये शबीहात के मुनकिर वहीं चले जाते हैं तो पता चल जाता वहां भी शबीहें हैं। भाई जुल्फकार की शबी तो देखी है, जुल्फकार नहीं देखी। इसका मतलब है जुल्फकार वो लेकर आएगा जो यदुल्ला है। इसलिए जो जुल्फकार थी ना, हर एक से उठती नहीं थी। नहीं आप जी, आप सलामत रहे जो पहुंच गए। पीछे वाले शायद थोड़े से नाराज है, मगर मैं जुमला आपके हवाले कर देता हूं। का भाई अलम यहां है, जुल्फकार है गैबत में। का क्यों? का इसलिए कि अलम है बुलंद, और जो बुलंद हो ना उसकी नजर सब पे होती है। वो जो अलम है ना वो है बुलंद, और जो बुलंद हो उसकी नजर होती है सब पे। यही वजह है जब 12वां आएगा ना तो ये अलम बताएगा मौला कौन कौन वफादार था, कौन कौन गद्दार था।
अरे यार, बस अजीजान मोहतरम 50 दकीके से ऊपर पढ़ दिया। खुदा आपकी इन समातों की हिफाजत फरमाए। अली अली सुनने के अलावा किसी और जिक्र का आदी ना बनाए। कसम खुदा की, जब इतना अली अली पे दिल बोलने का चाहे ना, तो घर जाके वालिदैन का शुक्रिया कि उन्होंने अमानत में खयानत नहीं की। उन उलमाए हक का शुक्रिया जिन्होंने अली वैसा पहुंचाया जैसे पहुंचाने का हक था। उन्होंने अली के बारे में डंडी नहीं मारी, क्योंकि आखिरी जमाने का ये दौर होगा, आएगा, आ गया तकरीबन। मौला ने उस वक्त जनाब कुमैल, जिनसे दुआए कुमैल मरवी है, उन्हें बताया था। इनके कैसा जमाना देख रहा हूं। कहा मौला कैसा जमाना? आखिरी निशानी के जमाने की निशानी अली बता रहे हैं 1400 साल पहले। कहा कुमैल में देख रहा हूं, मशरिक में बैठने वाला मगरिब वाले को देखेगा, मगरिब वाला मशरिक वाले को देखेगा। अगर आज से 30 साल पहले ये बात कोई करता तो दुनिया उससे पूछती, लोग पूछते मौलाना क्या बात कर दी, ऐसा कैसे हो सकता है, मशरिक वाला मगरिब वाले को देखे, मगरिब वाला मशरिक वाले को। लेकिन आज ये बात मोबाइल ने आसान कर दी। अली 1400 साल पहले कह रहे हैं। अल्लाह ने मतलब जुमले का सख्त है, काश मेरी आवाज यकीनन मेरी माओ बहनों तक जा रही है, जुमले को महसूस कर जाएं। अली फरमा रहे हैं औरतों के लिबास होंगे मगर नहीं होंगे। एक जुमला और कहा मेरे मौला ने, मर्द हजरात अपनी माओ बहनों को गली कूचों में उनका नाम इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये जो फहश गोई है ना, अली 1400 साल पहले बता रहे हैं। सारी बातें नहीं कर रहा, बस जनाब कुमैल ने जैसे ही पूछा ना, मौला ये बताइए जो उस जमाने को पाले क्या करे? क्या उसकी कोई रात वजू से खाली ना हो। पहली बात, बिस्तर पे जाए तो वजू करके जाए। क्या मौला और कोई बात? का अकीदों पे हमले होंगे, अकीदों की हिफाजत करें। अकीदों पे हमले। क्या मौला और कोई बात? का अपने जमाने के इमाम से ज्यादा तवस्सुल करें। जाने मोहतरम, उठते बैठते जहां कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कहिए, अच्छी बात है। हम तो या अली मदद के बाद देख लेते हैं सामने वाला इस काबिल भी है कि नहीं। एक जुमले का इजाफा और करें, या साहिब ज़मान अदरिकनी। उठते बैठते कहिए या साहिब ज़मान अदरिकनी। का क्यों? का इसलिए कि तुम्हें आदत हो जाएगी या साहिब ज़मान अदरिकनी। जब आवाज आएगी ना मैं आ गया, तो तुम फौरन से कहोगे या साहिब ज़मान अदरिकनी। पहला कदम तुम उठाओगे, दूसरा इमाम के सामने होगा, क्योंकि आदत है। और उनका सबसे बड़ा जरिया यह मजलिस है, इमाम तक पहुंचने का जरिया। हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी अल्लाह मकामहु नव्वर अलहु मरकज़हु फरमाते थे, मनहूस है वो मजलिस जिसमें अली का जिक्र ना हो, उससे बड़ा मनहूस है वो जाकिर जिसे अली का जिक्र करना ना आता हो। और ये अली का ही बेटा है अजीजों। का इस अली के जिक्र में बैठो ताकि जमाने के इमाम के लिए तैयार हो जाओ। आने वाला अपना काम करेगा, तुम अपना काम करो। अभी कुछ अर्सा पहले एक शख्स गुजरा, आपके यहां पढ़ चुका हूं हुजूर, दुआ लेने के लिए इन बुजुर्गों से। क्या करता था, रोज सुबह होती थी, घोड़े पे बैठता था, तलवार लेता था, शहर के सदर दरवाजे पे, थोड़ा सा पहले, जब ये गोली और दूसरा दौर नहीं था, गन का दौर नहीं था, तलवार का दौर था। फजर के बाद 1 घंटा इंतजार किया, फिर वापस अपने घर आता था, रोजे मर्रा के अमूर अंजाम देता था, रात को खाना खा के जल्दी सो जाता था, नमाज शब तहज्जुद के लिए उठता था, नमाज पढ़ी, नमाज फजर पढ़ी और घोड़ा तलवार लेके सदर दरवाजे पे। लोगों ने पूछा क्यों? कहने लगा जमाने के इमाम का इंतजार कर रहा हूं। क्या वो तो हम भी कर रहे हैं। क्या मैं चाहता हूं जब इमाम
Thank you for watching my YouTube channel.